नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन स्टार पर। मैं मनोज सर। आज हम करने जा रहे हैं शीर्षक संधि हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहले हमने वीडियो में 5 वीडियो थी जिसमें पूरी संधि को कंप्लीट हमने किया है। अच्छी तरीके से, आसान तरीके से सभी को समझाया गया है। और अब उसके बाद में संधि के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आने वाले और अलग अलग एग्ज़ाम 6ठी क्लास से लेकर 12वीं कक्षा तक और भी जो एग्ज़ाम होते हैं सभी में संधि मुख्य रूप से आती रहती है। तो ये जो आज की वीडियो में 75 यानी 75% हैं, सभी संधि के हैं। इसमें संधि करना, संधि विच्छेद करना और संधि के अलग अलग भेदों से संबंधित प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो 2 विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन इसका जो सी है वो सही हो जाएगा। संधि के 3 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 3, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है, यानी दयानंद जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? तो 4 ऑप्शन है इसके, गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, अयन संधि। तो दयानंद का क्या होगा? दया प्लस में आनंद। तो आ और आ जुड़ता है तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी सही है, दीर्घ संधि हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? कपीस का क्या होगा? संधि विच्छेद कपि प्लस में ईस, यानी ई के साथ ई को जोड़ा जा रहा है तो कौन सी हो जाएगी? ये हमारा नियम है दीर्घ संधि का। तो उसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो सदैव जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन है, विसर्ग है, स्वर संधि है, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा क्या हो जाएगा? सदा प्लस में एव। तो ये कौन सी है? स्वर संधि है। तो इसका बी जो उत्तर है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? यानी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है संयोग, मनोहर, नमस्कार और डी में पवन। कौन सा स्वर संधि है? संयोग में क्या है? सम प्लस में योग, व्यंजन संधि है। मनोहर में मन प्लस में हर, विसर्ग संधि है। नमस्कार में नम प्लस में कार, विसर्ग संधि है। और पवन पो प्लस में अन। तो ये यहाँ पर कौन सी हमारी स्वर संधि हो जाएगी? इसमें अयादि संधि है। तो ये स्वर संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, पवन। अगला प्रश्न नंबर 7, निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? ये बात प्रश्न वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, ये देखना है। तो ये ऑप्शन में क्या है? सदैव, सदा प्लस में एव। तो ये वृद्धि संधि का ही उदाहरण है, क्योंकि वृद्धि संधि का नियम क्या है? ए के बाद में ए हो तो ए में, और ए के बाद में ओ हो तो औ में बदल जाता है। तो सदैव, जलोक और परमोद्धार्य, ये तीनों वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। तो गुरु उपदेश जो है ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो गुरु उपदेश इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि युक्त यानी इसमें दीर्घ संधि हो। तो दीर्घ संधि में क्या आता है? ऐसे ए जुड़ता है, यानी बड़ा हो जाता है। मायर इसी में नहीं है। नंबर बी में क्या है? देवेंद्र में देव प्लस में इंद्र नहीं है। सूर्योदय, सूर्य प्लस में उदय, इसमें भी नहीं है। दैत्याहारी में क्या है? दीर्घ संधि है, दैत्या प्लस में हरि। तो इसमें इसका ऑप्शन जो डी है उसका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? पो प्लस में इत्र, इसका क्या है? विसर्ग विच्छेद बता दिया मैंने। पो प्लस में इत्र प्रयुक्त संधि का नाम क्या? पो प्लस में इत्र में कौन सी आ जाएगी? अयादि संधि आ जाएगी। तो इसका हमारा ऑप्शन सी है वो सही उत्तर है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इति प्लस में आदि, इसका क्या हो जाएगा? इति प्लस में आदि। तो ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 में निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। निरर्थक, तो इसमें है निर प्लस में अर्थक, बी में निरय प्लस में अर्थक, सी नी प्लस में अर्थक और डी निरा प्लस में अर्थक। तो इसमें विसर्ग संधि है नी प्लस में अर्थक। तो इसका ऑप्शन सी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 में धरेश का सही संधि विच्छेद है। धरेश, धरा प्लस में ईश। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, धरा प्लस में ईश स्वर संधि है। निराशा, प्रश्न नंबर 13 में निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है? निराशा का किसमें? सीधी सी बात है, नी प्लस में आशा। तो ये विसर्ग संधि है, तो नी प्लस में आशा। ऑप्शन जो सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी नी प्लस में आशा। प्रश्न नंबर 14 में
महोषण का सही संधि विच्छेद है। महोषण, तो महु प्लस में उषण गलत है ये। महा प्लस में उषण, ये भी सही नहीं क्यों बड़ा हुआ उषण में, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा महा प्लस में उषण, तो इसमें छोटा हुआ आता है बड़ा हुआ नहीं आता, तो इसका डी सी भी गलत है इसका, तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 में आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। जो आशीर्वाद में क्या होता है, रे कौन सी संधि में बनता है, आशी प्लस में वाद, तो ये विसर्ग संधि बनता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा आशीर्वाद का। प्रश्न नंबर 16 में महेश का सही संधि विच्छेद है। महेश महा प्लस में ईश, तो ये स्वर संधि का उदाहरण है, महा प्लस में ईश, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 17 में सन्मति का सही संधि विच्छेद है। सन्मति, तो ये व्यंजन संधि है, सम प्लस में मति, तो इसका ये सही उत्तर हो जाएगा सम प्लस में मति, तो प्रश्न नंबर 17 का ए ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें व्यंजन संधि नियम लागू होता है। तो मैं के प्रश्न नंबर 17 में सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है, सत प्लस में मति आएगा। भाई यहाँ पे इसमें आपसे माफी चाहूँगा, 17 नंबर प्रश्न है, सन्मति का सही संधि सत प्लस में मति, तो तय के बाद में मैं आया है, तो मैं अपने से तय अपने से पंचम वर्ण में बदल जाएगा, तो व्यंजन संधि नियम दूसरा नियम इसमें लागू होता है, तो सत प्लस में मति ये इसका सही उत्तर होगा, सम प्लस में मति नहीं होगा, ये गलत है, तो डी इसका सही उत्तर है। 18वां प्रश्न, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है। अन्वय, तो अन्वय का ए ऑप्शन से हो जाएगा अनु प्लस में अ, अनु प्लस में अ, ये भी स्वर संधि का ही एक पार्ट है। प्रश्न नंबर 19, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। परोपकार, पर प्लस में उपकार, पर प्लस में उपकार, तो ये गुण संधि का जो गुण संधि का नियम इसमें प्रयोग होता है, तो ये गुण संधि है भाई, इसका ऑप्शन बी है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 में निम्नांकित में, निम्नांकित कह सकते हैं, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। तो अधो प्लस में गति, अधः प्लस में गति, इसका विसर्ग संधि हो जाएगी, तो ये गलत है। उच्चारण उत प्लस में चाणी व्यंजन संधि है। दिग्गज, ये भी व्यंजन संधि है, तो मनवंतर जो है इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, मनवंतर में स्वर संधि है। तो प्रश्न नंबर 21 में निश्चल का सही संधि विच्छेद है। तो नी विसर्ग प्लस में चल, ये विसर्ग संधि है, निश्चल, इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 में निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। किसमें विसर्ग संधि है, तो उज्ज्वल में नहीं है, उत प्लस में ज्वल, निश्चल में विसर्ग संधि है, नी प्लस में चल, जो भी मैंने ऊपर पढ़ा है। राजेंद्र में राजा प्लस में इंदर, इसमें नहीं है, स्वर संधि है। दुर्गम, दो प्लस में गम, इसमें विसर्ग संधि है। तो इसमें भी दोनों इसके पर्सन उसमें जो ऑप्शन हैं, दो ऑप्शन ठीक हो जाते हैं हमारे बी और डी, तो इसका ऑप्शन तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न में ही गलती है, तो दो विसर्ग संधि दो में है आपके बी और डी में, तो दोनों इसके ठीक होंगे। तो यहाँ एक आंसर ही थोड़ा गलत हो सकता है, यहाँ दूसरा कोई और तीसरा ऑप्शन जो है बी या डी में अलग ऑप्शन आना चाहिए था, इसमें दो ऑप्शन विसर्ग संधि के आ गए हैं, तो इसके दोनों ही विसर्ग संधि है। प्रश्न नंबर 23 में सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है। सप्तऋषि, सप्त प्लस में ऋषि, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। तपोवन, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है, तपे प्लस में वन, तो ये विसर्ग संधि में हो जाएगा, स्वर संधि में ये नहीं है, व्यंजन में भी नहीं है, तो तपे प्लस में वन, तपोवन, तो विसर्ग संधि इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी में। स्वागत में प्रयुक्त संधि है, सु प्लस में आगत, स्वागत, ये कुछ में है यण, यण संधि है। वैसे स्वर संधि के पार्ट होते हैं, यहाँ स्वर संधि का व्यंजन संधि विसर्ग संधि स्वर संधि होता है, इसका अनुस्वर स्वर संधि होता है, लेकिन यहाँ पर व्यंजन संधि के साथ स्वर संधि के जो भेद हैं वो दिए गए हैं, वृद्धि है, दीर्घ है, यण, इन तीनों में से तो यण संधि इसका सही उत्तर है। तो स्वागत में हमारा ऑप्शन जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 26 दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है। दिगंबर में दिक प्लस में अंबर, तो कौन सी है, व्यंजन संधि है, कौन सी है, व्यंजन संधि, दिक प्लस में अंबर, यानी क के बाद में स्वर आया है तो क अपने से तीसरे में बदल जाए ग में, तो दिगंबर इसका व्यंजन संधि का सही उत्तर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, क्या प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है, तो किसमें है, अतः प्लस में एव, तो ये इसमें विसर्ग संधि है, अतः प्लस में एव,
ये विसर्ग संधि है। बी में रजनी प्लस में ईश, रजनीश, तो इसमें स्वर संधि है भी। इसका ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। तपोगुण में भी नहीं है और सदाचार में भी नहीं है, तो स्वर संधि किसमें, रजनीश में है, तो हमारा भी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रत प्लस में उपकार, नहीं, गलत है ये। प्रति प्लस उपकार, प्रति की जो ई की मात्रा वो बड़ी है, ये भी गलत है प्रति में। प्रति प्लस में उपकार, ऑप्शन जो सी है हमारा वो बिल्कुल सही आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, ऑप्शन सी में। इसका अगला प्रश्न है, गायक का सही संधि विच्छेद है। गायक का सही संधि विच्छेद है, तो अयादि संधि का उदाहरण है ये। गा प्लस में अक, गायक नहीं बनता। बी में गे प्लस में अक, तो बी जो ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा। सी भी नहीं है और डी भी नहीं है, तो गायक का क्या होगा, जो बी है गई प्लस में अक, गायक। ठीक है, तो आगे प्रश्न नंबर 30, अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अभिषेक में व्यंजन संधि है। अभि प्लस में शेक, पहला गलत है क्योंकि ये से नहीं होता व्यंजन संधि। इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, अभी प्लस में शेक, तो ये से जो बदल जाता है, तो इसका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही है। सी और डी गलत है, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर जो आगे हमारा 31 है, अभिषेक के बाद में प्रश्न नंबर 31 में क्या है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम। यदि प्लस में अपि, बिल्कुल आसान सा है। यदि प्लस में अपि तो सीधे स्वर संधि है, तो यहाँ स्वर संधि के बाद में इसका भेद पूछा गया है, तो कौन सा भेद है? यदि प्लस में अपि यह बना है, तो ये चौथा भेद है, यण संधि इसका सही उत्तर होगा। गुण में भी ये नहीं है, अयादि में दीर्घ यण संधि में नियम प्रयुक्त होता है। यदि प्लस में अपि, ई के बाद में यदि प्लस में अपि, यदि प्लस में अपि क्या होगा, यद्यपि, तो यह हो जाएगा। तो ई के बाद में जो स्वर हमारा यद्यपि में ई के बाद में स्वर यह हो जाता है ई का, तो इसमें कौन सा हमारा आंसर आ जाएगा, यण संधि इसका आंसर आ जाएगा, नहीं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट जो हमारा 32वां है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है? निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो देखते हैं, अधो सुख, अधो सुख में नहीं है क्योंकि ये विसर्ग संधि। अधय प्लस में सुख, बी ऑप्शन में सज्जन, सज्जन में भी नहीं है। सत प्लस में जन, व्यंजन संधि का उदाहरण है। वाग जाल, वाग प्लस में जाल, ये भी व्यंजन संधि उदाहरण है, तो हमारा डी ऑप्शन से उत्तर बन जाता है महोदधि, महा प्लस में उदधि, महा प्लस में उदधि, महोदधि इसका बन जाता है इसका आंसर, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर जो अगला है, पवित्र का सही संधि विच्छेद करें। तो पो प्लस में इतर, पवित्र, पो प्लस में इतर, पवित्र, तो इसका कौन सा हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, डी। पो प्लस में इतर नहीं होता, फिर तो पावित्र हो जाता है, लेकिन पो प्लस में इतर, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। पो प्लस में इतर, ओ की मात्रा आएगी, औ की मात्रा नहीं आएगी। प्रश्न नंबर 34, मनयोग का सही संधि विच्छेद क्या है? मन प्लस में योग विसर्ग संधि है ये, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद। प्रत्येक में क्या, प्रति प्लस में एक, तो ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला क्वेश्चन है, गिरीश का सही संधि विच्छेद है। तो गिरीश क्या है, स्वर संधि में है। स्वर संधि में भी पहला गिरी प्लस में ईस, अब दो जगह इसमें देखो, पहला ए में गिरी प्लस में ईस है और बी में भी गिरी प्लस में ईस है, तो कौन सा लगाएंगे हम, क्योंकि ईस में क्या है, बड़ी मात्रा आती है, ईस में क्या है, बड़ी की मात्रा आती है, तो गिरी प्लस में ईस, बी जो ऑप्शन है इसका सही उत्तर है। है नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो नायक में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि नहीं है, गुण संधि नहीं है, वृद्धि संधि नहीं है, अयादि संधि है इसमें, तो ऑप्शन इसका डी जो है सही उत्तर हो जाए, नई प्लस में अक, नायक। ठीक है, अयादि संधि इसका सही उत्तर, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर आगे 38 में, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि, इसमें क्या आएगा, चंद्र प्लस में उदय, चंद्रोदय, चंद्र प्लस में उदय, स्वर संधि का ही भेद है ये, तो ऑप्शन जो इसका बी है, गुण संधि का नियम है ये इसमें लागू होता है। गुण संधि का नियम, तो गुण संधि में चंद्र प्लस में उदय गुण संधि में आता है, इसका ऑप्शन क्या है, जो बी है सही उत्तर हो जाएगा, गुण संधि। और अगला हमारा क्वेश्चन है 39 यानी 39वां जो प्रश्न है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो इसमें स्वर संधि पूछ रखा है, ऑप्शन में हमारे बी में व्यंजन संधि, विसर्ग में से कौन सा है? यशोदा में कौन सा आएगा,
ऑप्शन सी, ठीक है। यस प्लस में दा यशोदा, ठीक है, यस प्लस में दा यशोदा इसका सही उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि इसमें, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 40 में निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है। संधि की दृष्टि से अशुद्ध उस शब्द का हमें चयन करना है भाई, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ऐसे प्रश्न भी पेपरों में आते हैं। तो कौन सा है इसमें? तथैव, तथा प्लस में, ये तो बिल्कुल सही है। तथापि, तथा प्लस में अपि, ये भी ठीक है। तदाकार, तदा प्लस में आकार, ये भी ठीक है। तदोपरांत, ठीक है, तदोपरांत, अशुद्ध कौन सा हो जाएगा संधि की दृष्टि से? तदो जो प्रांत है वो हमारा गलत आंसर है, तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगी इसमें, इस संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, ठीक है। बाकियों में तीनों में क्या है? ठीक, बिल्कुल सही संधि के अनुसार है, और इसमें नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा कि तदोपरांत में संधि की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभ्युदय, अभि प्लस में उदय, इसका अगर हम विच्छेद करें अभि प्लस में उदय तो कौन सा हो जाएगा हमारा? यन संधि। तो 41% का जो ऑप्शन हमारा सी है वो सही उत्तर है, इसका उत्तर होगा यन संधि, अभि प्लस में उदय। स्वर संधि के कितने भेद हैं? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बैंक परीक्षा में भी आया 2002 में ये। तो स्वर संधि कितने भेद है? 5 भेद हैं। संधि के 3 है लेकिन स्वर संधि के 5, जो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? जो अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो स्वर संधि में वागीश, वाक प्लस में ईश, तो इसमें व्यंजन संधि आ रही है। दिगंबर, दिक प्लस में अंबर, इसमें भी व्यंजन संधि है। रत्नाकार, रत्न प्लस में आकार, रत्नाकार, ये इसमें हमारी स्वर संधि है। दुष्प्रम में हमारी विसर्ग संधि, तो हमारा जो ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 व्रत शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? व्रत, व्रत शब्द क्या है? वी प्लस में अर्थ, तो इसका क्या है? यन संधि का उदाहरण है। वी प्लस में अर्थ, वी के साथ अर्थ जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा? ई प्लस में अ, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। व्रत में क्या है? अगर हम देखें वी के छोटे की मात्रा आएगी, वी प्लस में अर्थ, तो ई और ए मिलकर यह हो जाता है, तो व्यर्थ में, तो इसका ऑप्शन ए जो सही उत्तर है, ए प्लस में अ। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है? घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है? 45 हमारा क्वेश्चन है इसका। घुड़ प्लस में दौड़ गलत है, ये ध्यान रखना, इसको बताऊंगा, ये उसमें आ जाता है। स्वर संधि के भी अलग से नियम है, पर रूप संधि इनमें आती है, तो इसका है घोड़ा प्लस में दौड़, घुड़ दौड़, जैसे हम इकट्ठा करते हैं इसको तो घोड़ा से घुड़ हो जाएगा, ठीक है, घोड़ा दौड़ है सही अर्थ का इसका, घोड़ा प्लस में दौड़, जो ऑप्शन सी है हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये ध्यान रखना, घुड़ दौड़ में घुड़ प्लस में हमारे दौड़ जो है ऑप्शन है वो गलत है, घोड़ प्लस में दौड़ भी नहीं हो सकता, तो घोड़ा दौड़ है ये, तो घोड़ा प्लस में दौड़, घुड़ दौड़, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 महोदय का सही संधि विच्छेद है। महोदय, महाप्लस में उदय, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, महाप्लस में उदय, इसमें स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन, तन्मय का सही संधि विच्छेद है। तन्मय का सही संधि विच्छेद है, तो क्या हो जाएगा? तन प्लस में मैं, ये व्यंजन संधि का, तन्मय व्यंजन संधि में आता है, थोड़ा ध्यान दे तो हमारा जो व्यंजन संधि का नियम आता है, तय के बाद में मैं, यानी किसी वर्ण के बाद में कै च ट त प में, ये जो 5 इसके वर्ग आते हैं, इनमें के बाद में अगर मैं या न हो तो अपने से 5 में बदल जाते हैं, तो ऑप्शन सी तत् प्लस में मैं, तन में तय का न हो जाएगा अपना 5वां जो इसका वर्ण है तय वर्ग का, तो तन में, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका तत् प्लस में मैं, तो सही उम्र ऑप्शन है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उद्धरण का सही संधि विच्छेद है। उत प्लस में हरण, ये व्यंजन संधि का उदाहरण, उत प्लस में हरण, जो ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर होगा उद्धरण का, ऑप्शन सी। तेजो में का सही संधि विच्छेद है। तेजो में, पहले इसको ध्यान से शब्द को पढ़ें तो, तेजो प्लस में मैं ओ बना, इससे ओ किसमें बनता है? या तो स्वर संधि में ओ बनता है और या विसर्ग में बनता है, तो पहला गलत है, दूसरा गलत है। अब हम तीसरे और चौथे में देखते हैं। तेजो प्लस में मैं, तो तेज, तो विसर्ग संधि में ओ बनता है, तो तेज प्लस में मैं, तो इसके बाद में विसर्ग के बाद में हमारा
कोई भी कैसे लेकर मैं तक आते हैं तो ओ हो जाता है। तो तेजा प्लस में मैं और आगे ए है, तो इसमें विसर्ग संधि का नियम पहला लागू होता है। तेजो में तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 50, राकेश का सही संधि विच्छेद है, तो इसका ऑप्शन डी से उत्तर राका प्लस में ईश राकेश। ठीक है। स्वर संधि इसमें निरोग, निरोग में विसर्ग संधि है, नी प्लस में रोग। ठीक है, निर प्लस में रोग या निरोग, तो नी प्लस में रोग। प्रश्न नंबर 52, निर्जन में प्रयुक्त संधि सीधी निर्जन में नी प्लस में जन रैलक बन गया, इसका विसर्ग संधि है, इसमें ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53, वातानुकूल में सही संधि विच्छेद है, वात प्लस में अनुकूल, वातानुकूल। ठीक है, तो इसमें स्वर संधि का पहला जो भेद है वो है, तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, वात प्लस में अनुकूल। आगे है प्रश्न नंबर 54 में ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या है, तो प्रश्न नंबर 44 में ब्रह्म प्लस में स्तर, ये ठीक है या बी ठीक है, ब्रह्मा प्लस में स्तर या ब्रह्म प्लस में स्तर या ब्रह्मा प्लस में स्तर, तो 54 का क्या है, ए ऑप्शन सही है, ब्रह्म प्लस में अस्तर ब्रह्मास्त्र, ए और ए मिलकर के आ हो जाते हैं। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद उत प्लस में श्वास, तो ये तय के जो नियम आते हैं हमारे 5, 6, 7 नियम तय के व्यंजन संधि में उत प्लस में श्वास, तो तय और शय दोनों बदल जाते हैं, तय का च और शय का छ, उच्छ्वास इसका हो जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आगे है प्रश्न नंबर 56, प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद, प्रति प्लस में उत्तर, प्रत्युत्तर, तो स्वर संधि इसमें ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नमस्ते का सही संधि विच्छेद, नमः प्लस में ते, नमः प्लस में ते, तो इसका ऑप्शन डी है, सही उत्तर हो जाएगा। संतोष, सम प्लस में तोष, बिल्कुल आसान सा है, व्यंजन संधि का ये नियम है, सम प्लस में तोष, जब मैं के बाद में मैं परिवर्तन होता है हमेशा अनुस्वार में, तो मैं अनुस्वार में बदल गया तो संतोष इसका हो जाएगा सम प्लस में तोष। ठीक है, मैं के नीचे हलंत आएगा, बी में हलंत नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का। उज्ज्वल, उत प्लस में ज्वल, उज्ज्वल का संधि छेद क्या होगा, उत प्लस में ज्वल, तो आधा जे आएगा, दोनों जे इसमें आधे होते हैं उज्ज्वल में, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 में विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है, विश्वामित्र, तो इसमें ऑप्शन ए है विश्व प्लस में मित्र, बी है विश्वा प्लस में मित्र, सी है विश्वा प्लस में मित्र, डी है विश्व प्लस में मित्र, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, विश्व प्लस में मित्र विश्वामित्र। ये पररूप संधि का उदाहरण आता है, स्वर संधि में अलग से दी होती हैं, पररूप संधि के कुछ नियम हैं, तो विश्व प्लस में मित्र विश्वामित्र, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी के जो निशान लगे ध्यान मत देना, ए उसका सही उत्तर होगा। संगम का सही संधि विच्छेद है, संगम का, तो सम प्लस में गम, मैं का अनुस्वार बन गया, तो किस में है, सम प्लस में गम, ए में भी है और बी में भी है, यानी इसमें हलंत आता है सम में, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का प्रश्न नंबर 62 है, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, सु प्लस में आगतम, सु प्लस में आगत स्वागत बनता है, तो संस्कृत का शब्द है सु प्लस में आगतम, तो यण संधि है ये, ऊ के साथ स्वर मिलता है यण संधि में, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो हमारा प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 63, भानुद्य में प्रयुक्त संधि, भानु प्लस में उदय, पहली संधि है ये, दीर्घ संधि का नियम है, ऊ और ऊ मिलकर बड़ा हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64 में, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम, सूर्य प्लस में उदय, स्वर संधि, सूर्य प्लस में उदय, तो कौन सा आएगा इसका, इसमें दे रखा है ए और ऊ मिला, इसमें ओ हो गया है, तो गुण संधि, स्वर संधि ने गुण संधि इसमें आएगा, जो स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि, इसमें नियम प्रयुक्त होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 65, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम, हरि प्लस में चंद्र, विसर्ग लगा, हरि के विसर्ग प्लस में चंद्र, हरिश्चंद्र, तो विसर्ग संधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी सही उत्तर है। उच्चारण, उत प्लस में चारण, प्रयुक्त संधि का नाम, उत प्लस में चारण, तय किस में आता है, हलंत के साथ व्यंजन संधि में, तो व्यंजन संधि इसका सही उत्तर है। उल्लेख, उत प्लस में लेख, लय वाला नियम लागू होगा इसमें तय के साथ, उत प्लस में लेख, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा उल्लेख का। प्रश्न नंबर 68, अत्याचार का सही संधि विच्छेद, अति प्लस में आचार, अति प्लस में
आचार, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। दिगंबर, दिक प्लस में अंबर, व्यंजन संधि का पहला ही नियम है दिक प्लस में अंबर, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा दिगंबर का। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 70 हमारा अगला, उड्डयन, उड्डयनम, उड्डयनम ये संस्कृत का शब्द मैं जोड़ दिया, वैसे उड्डयन हिंदी का शब्द है। तो उड्डयनम को हम देखते हैं तो संधि का नियम इसमें कोई अलग नहीं होगा, बिल्कुल आसान सा है। उत प्लस में डैनम, उत प्लस में डैनम व्यंजन संधि आई है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर हमारा अगला है 71, 71, निर्विकार में प्रयुक्त संधि नी विसर्ग प्लस में विकार, निर्विकार विसर्ग किसमें आ गया, विसर्ग संधि, ऑप्शन सी हमारा इसमें सही उत्तर होगा। अगला है प्रश्न नंबर हमारा 72, 72, सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम। सत्याग्रह, सत्य प्लस में आग्रह, सत्य प्लस में ए और ए मिले, किसमें मिलते हैं, ए और ए, दीर्घ संधि में। स्वर संधि का पहला जो हमारा भेद है दीर्घ संधि, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन जो ए इसका सही उत्तर होगा। तो आगे है प्रश्न नंबर 73, श्रावण, श्रावण का सही संधि विच्छेद है। श्रावण का सही संधि विच्छेद है, तो क्या आएगा इसमें, तो ये हमारा श्रो प्लस में अण, तो ये हमारा ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसे ये अयादि संधि का उदाहरण है श्रावण, क्या है, अयादि संधि का। तो एक बात याद रखना, इसमें दो नियम प्रयोग हो रहे हैं, एक तो रह के, तो श्रावण का हमारा ऑप्शन जो डी है वो सही उत्तर होगा, श्रो प्लस में अन। अब यहाँ नए अंत में यहाँ अण है, ये ध्यान रखने वाला नियम, इस नियम को मैं समझा रहा हूँ। श्रावण, श्रा प्लस में वन, अन आएगा, क्योंकि रह के बाद में हमारा व्यंजन संधि में नियम आता है एक में, री रह सह के बाद में जहाँ पे भी नए आता है उसका अण हो जाता है। तो श्रावण में श्रा, श्रा में रह आ रहा है, तो रह के बाद में अन में नए बाद में आ रहा है, इसके तो अण हो जाता है। तो श्रावण में क्या है, इसका उत्तर होगा श्रौ प्लस में अन, श्रावण, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो प्रश्न नंबर हमारा 74 है, काव्योर्मी का सही जो हमारा संधि विच्छेद है, काव्योर्मी का क्या होगा, काव्य प्लस में ओर्मी नहीं होगा, ऑप्शन बी है काव्य प्लस में उर्मी। हाँ, ये ए और ऊ मिलके ओ हो जाते हैं, तो ये इसका सही हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी। आगे प्रश्न नंबर 75 हमारा जो अंतिम प्रश्न है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है। इसका मैं उत्तर नहीं बताऊंगा आपको, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए सभी, ताकि आप मुझे भी पता चले कि आपने जो इसके प्रश्न पढ़े हैं, पहले हमारी वीडियो में इसके नियम पढ़े हैं और हमारे 75 और 74 में प्रश्न के उत्तर दे दिए हैं। तो 75 प्रश्न का उत्तर आप स्वयं दें कमेंट बॉक्स में और इसका सही उत्तर बताएं मुझे, मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा। तो अब आप हमारा चैनल देखते रहिए, इससे आगे भी आपको संधि से अलग उपसर्ग, प्रत्यय, समास आदि आपकी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो का इंतज़ार करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे जुड़ें, तो ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिल जाए और आप हिंदी की अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। हो सकता है कोई न्यूनताएं रह गई हो, तो उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।